नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 1 से लेकर 4 सितंबर का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल। तो अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो आप सभी ने आंसर बांग्लादेश दिया था और बांग्लादेश ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? आंसर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये बने हैं अध्यक्ष SBI के नए। ध्यान रखिएगा, ये जो कि स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, इनको 28 अगस्त को ये अपॉइंटमेंट मिला और इन्होंने दिनेश कुमार खारा की जगह ली है। इनको 36 साल का एक्सपीरियंस है SBI के साथ और ये मैनेजिंग डायरेक्टर भी 2020 में नियुक्त हो चुके हैं। इनका जो करियर है 1988 में PO के रूप में शुरू हुआ था और अब ये चेयरमैन बन चुके हैं SBI के। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। SBI की बात करें तो सबसे पुराना बैंक भी है जो है सरकारी, 1955 में इसे बनाया गया। इस समय पर जो सरकारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बी श्रीनिवासन ये DG नियुक्त हुए हैं NSG में और M सुरेश ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंटरिम चेयरमैन नियुक्त हुए हैं और TV सोमनाथन ये कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के बने हैं। नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ये अब इंटरिम जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश की उसको लीड करेंगे और हरिभाऊ किशनराव बागड़े ये राजस्थान के गवर्नर के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। अगला, विच प्लेयर वॉन द टाइटल फर्स्ट मेडल इन द पेरिस पैरालंपिक गेम्स। तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? आपको पता है ओलंपिक के तुरंत बाद होता है पैरालंपिक जिसको 1960 से शुरू किया गया था, लेकिन भारत की टीम ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। भारत की टीम ने 1968 से पार्टिसिपेट किया था और इस बार पहला पदक किसने जीता है गोल्ड मेडल के रूप में? तो अवनी लेखारा ने पहला पदक गोल्ड मेडल के रूप में जीता है। पिछली बार जो ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक हुआ था टोक्यो में, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और अवनी लेखारा शूटिंग करती हैं और इस बार भी इन्होंने गोल्ड मेडल वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 कैटेगरी में जीता है और इन्होंने प्रीवियस पैरालंपिक रिकॉर्ड 249.6 को भी इन्होंने तोड़ दिया है और इन्होंने वो रिकॉर्ड टोक्यो में सेट किया था। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कार्तिक वेंकटा रमना ये 61st एडिशन इंडियन नेशनल चैंपियनशिप जीते हैं और डियाना पंडुल ये MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती हैं और ये पुणे से बिलोंग करती हैं। गोवा चैलेंजर्स ने अल्टीमेट टेबल टेनिस 2024 टूर्नामेंट में जयपुर पैट्रियोट को हराकर यहाँ जीत दर्ज की। सत्य प्रकाश सांगवान शेफ डी मिशन इंडियन दल के बने हैं पैरालंपिक में और हॉकी इंडिया जिसके प्लेयर या गोलकीपर थे PR सिरजेस, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और उसी के साथ ये नए चीफ कोच इंडियन जूनियर्स मेंस हॉकी टीम में बने हैं। और जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा करते हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जीता है और टोटल भारत को ओलंपिक में
6 मेडल मिले, जिनमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड द नेवल सरफेस वॉरफेयर सेंटर इन द यूएस इन अगस्त 2024? तो भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2024 में अमेरिका में नौसेना तहत युद्ध केंद्र का दौरा किया है? तो अमेरिका में नौसेना तहत युद्ध केंद्र का दौरा ये इस समय पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनके द्वारा किया गया। तो राजनाथ सिंह जी यूएस में विजिट करने गए, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो यूएस में भारत का विलियम बी मॉर्गन लार्स कैविटेशन चैनल है, वहाँ पर नेवल सरफेस वॉरफेयर सेंटर है और यूएसए के मेम्फिस में ये अवेलेबल है। वहाँ पर भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। अगर यूएसए की बात करें तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। इसके प्रेसिडेंट इस समय पर जो बाइडेन है। अगला, हु टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो ये अशोक कुमार सिंह ने संभाला है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही, अशोक कुमार सिंह, इन्होंने डीजी डायरेक्टर जनरल के पद पर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का पद संभाला है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट टू यूक्रेन, इंडिया गेव 4 भीष्म क्यूब्स टू यूक्रेन, व्हाट इज दिस? तो पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा जब हुई थी तो उसके दौरान भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब्स दिए थे। ये क्या है? तो 4 जो भीष्म क्यूब्स हैं ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जब दौरे पर गए थे उन्होंने ये यूक्रेन को दिए थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं शांति को स्थापित करने के लिए, दोनों देशों के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए ये पहल की गई थी। इसमें 4 पोर्टेबल हॉस्पिटल या 4 भीष्म क्यूब दिए गए थे। ये आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के अंतर्गत मोबाइल या फिर पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप हुए, उन्हीं को ये दिया गया। भीष्म की फुल फॉर्म भी है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री। आगे बात करें, अब यूक्रेन को दिए। यूक्रेन एक यूरोपियन कंट्री है, ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद। इसकी पड़ोसी देशों की बात करें तो रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालदोवा है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है। कीव यहाँ की कैपिटल, यूक्रेनियन यहाँ की लैंग्वेज और यूक्रेनियन हेरिनविनिया यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, नेम इंडियाज सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन विच बिकेम पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। तो भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, जो सामरिक बल कमान का हिस्सा बन गई है? तो ये आईएनएस अरिघात है। आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत का एक अपग्रेडेड वर्जन है और ये सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमराइन है। और ये आईएनएस अरिघात है, जो कि जिसको डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज कहा जाता है। इसकी जो कैपेसिटी की बात करें तो लगभग 60,000 क्विंटल की इसकी कैपेसिटी है और ये 112 मीटर लंबा है। इसे इंडियन नेवी शिप बिल्डर सेंटर विशाखापट्टनम के द्वारा बिल्ड किया गया है। अब भारत के न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करें तो आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिदमन और S4, जो कि ये दोनों नीचे वाले प्रपोज्ड हैं, ऊपर वाले दोनों कमीशन किए जा चुके हैं। अगला, रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड इंडो रशियन कमीशन मीटिंग ऑन इमरजेंसी मैनेजमेंट हेल्ड? तो हाल ही में आपातकालीन प्रबंधन पर दूसरी रूसी भारतीय आयोग का बैठक
कहाँ आयोजित हुई है? इसको मॉस्को में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल भी है। वहाँ पर सेकंड मीटिंग जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन की इमरजेंसी मैनेजमेंट की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, जिसमें भारत की तरफ से नित्यानंद राय, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, जिसमें इमरजेंसी मैनेजमेंट 2025-26 के लिए यहाँ पर बातें की गई हैं। यहाँ पर एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बात हुई है। पहली मीटिंग 2016 में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अगला, फरक्का बैराग रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो हाल ही में समाचारों में रहा फरक्का बैराज किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बैराग ये गंगा नदी पर स्थित है और यह भी रिसेंटली चर्चाओं में बाढ़ की वजह से रहा है। बांग्लादेश जो कि फ्लड लगातार फेस कर रहा है, हैवी रेन हो रही है और ओवरफ्लोइंग हो रही है, जिसकी वजह से वो फरक्का बैराग गेट के वेस्ट बंगाल में ओपन करने की वजह से कारण बता रहा है, लेकिन भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स है वो इसको डिनाई कर रही हैं। अगर बात करें फरक्का बैराग, जो कि 18 किलोमीटर बांग्लादेश के बॉर्डर से दूर है और 1975 में इसे बनाया गया था, जिससे कि जो भागीरथी और हुगली रिवर है उसके वाटर के जो स्पीड है, वाटर की स्पीड और वाटर के कंटेंट को कंट्रोल किया जा सके। और ये गंगा वाटर ट्रीटी 1996 के अंतर्गत काम करती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, कि कितना पानी बांग्लादेश, कितना पानी भारत को मिलेगा। अगला, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द सी बॉक्स पोर्टल? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो सी बॉक्स पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया और इसको अन्नपूर्णा देवी जी संभाल रही हैं। सी बॉक्स पोर्टल ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एम्ड एक वर्क प्लेस जो कि महिलाओं को प्रोवाइड कराया जा सके, जिससे कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो कंप्लेंट्स है उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। इसके लिए यहाँ पर इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अनुभव पुरस्कार अवार्ड ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा दिया जाता है। कार्तिक वेंकटा रमना ये इंडियन नेशनल चेस चैंपियन टाइटल जीत चुके हैं। बांग्लादेश अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल जीती और वाइस एडमिरल तरुण शोभती ये डीजी प्रोजेक्ट सीबर्ड के लिए नियुक्त हुए हैं। 4136 करोड़ रुपया यहाँ अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। इंग्लैंड डेविड मलान ये रिसेंटली में रिटायर कर गए इंटरनेशनल क्रिकेट से और इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। तंजानिया जहाँ पर माउंट किलीमंजारो है जो अभी रिसेंटली चर्चाओं पे रहा। और मध्य प्रदेश राजस्थान जिसने कृष्णा गमन पथ अभी रिसेंटली में एक रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अनाउंस किया है। और गोपीचंद थोटाकुरा ये इंडिया के पहले सिविलियन स्पेस टूरिस्ट बन चुके हैं जो कि रिटर्न आ चुके हैं जर्नी से। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है विच प्लेयर वॉन द फर्स्ट मेडल इन द पेरिस पैरालंपिक गेम्स? तो पेरिस पैरालंपिक खेलों में पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।